गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम करवाने जा रहे हैं वर्क फॉर एनर्जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल ये है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वेइंग 0.5 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर को आपने रेज करना है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 0.5 kg थ्रू अ वेट ऑफ थ्रू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास बेटा, हमारे पास हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हाइट को हम SI में नहीं है, ये CGS में है। तो 20 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 0 0 कटा, तो ये आ गया 2/10, 2 5 जा 1/5 मीटर। ठीक है, ये हमारा 0. ठीक है, 0.2 भी कर सकते हो, वो चलो बाद की बात है। तो आपने लिख लिया 1.5 हाइट। अच्छा, जी हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात है, हमारे पास गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो मास कितना है, मास भी हमारे पास गिवन है 0.5 kg का। तो सिंस आप लोगों को बेटा याद होगा कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हाइट हमारी जो डिस्प्लेस हुई है बॉडी, वो भी तो हमें पता ही है। तो वेट हमारा कितना है, F इक्वल टू F। देखो फोर्स आप लोगों को पता है, फोर्स एक्चुअली में क्या है यहाँ पे। देखो फोर्स क्या होते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स है हमारा वेट mg। ठीक है, तो इसमें s क्या है, हमारी डिस्प्लेस कितना हुई बॉडी, तो m क्या है, m हमारा है 0.5। ठीक है, kg में है तो SI में है, g है 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/5। ठीक, तो बेटा इसे करेंगे हम कितना, तो ये तो हमारा है आगे 20 सेंटीमीटर का, सॉरी 20 सेंटीमीटर थी बेटा, हाँ ये 20 थी, 20। तो 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना था 1/100 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर। ठीक है, तो हमारा 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आ गया, तो आ गया 2/10। तो 2 1 2 5 2 10, तो 1/5 आके आपका हाइट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना है, ये हमारा 5 बाय कितना है, एक्चुअली में 10 है ना। तो 2 1 दिया गया 2, तो 2 5 जा, तो हो गया 5 5 कैंसिल, तो बेटा 1 जूल वहाँ पे वर्क डन हुआ था। तो ये था हमारा बेटा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है इसमें हमारे पास, कहता है कि हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है रेजिंग ए वाटर वेइंग। उसका मास दिया गया था हमें थ्रू ए हाइट, हाइट मीन कितना डिस्प्लेस हुआ वो दिया गया था। तो हमने वैल्यूज इंप्लीमेंट करके, जी का वैल्यू हमें 10 दिया था, वैल्यूज इंप्लीमेंट करके हमने क्वेश्चन का जो वर्क डन था वहाँ पे निकाल दिया कि इतना 1 जूल का वहाँ पे वर्क डन हुआ था। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक फोर्स है हमारे पास, ए फोर्स F, फोर्स दी गई है 10 प्लस 0.50 x। ठीक है, यही है 0.50 x, एक्ट्स ऑन ए न्यूटन की, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन, इन ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन। कहाँ पे है, x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अच्छा, फिर हमें बोला गया है वेर एफ इज़ इन न्यूटन, एक्स इज़ इन मीटर, वो तो हमें पता चल गया। ठीक है, एक्स मतलब एफ किस में है, हाँ इसमें दिया गया पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जो हमारा जो एक्स होगा, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये मीटर में ही होगी और फोर्स हमारी न्यूटन में होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द, फाइंड द वर्क डन by the force, find the work done by the force during a displacement from, during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to कितना है देख लेते हैं अभी, 2 मीटर। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था। चेक कर लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि फोर्स है F गिवन है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू
2 मीटर, ठीक है। तो फाइंड फोर्स, हमारे पास गिवन है। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो, हमारे पास जो गिवन है वो है फोर्स 10 प्लस 0.50 x, ठीक है, न्यूटन की, ये हमारे पास फोर्स है। तो x डायरेक्शन में, तो सिंस आप x डायरेक्शन का मतलब देखो बेटा, वर्क डन एक्चुअली में होता है F डॉट एस, है ना। तो एफ डी मतलब कि यहाँ पे स्मॉल आएगा F डॉट डी एस आएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि बॉडी उधर उस एक्स एक्सिस पे चल रही है और डिस्प्लेस भी उसी तरफ हो रही है, तो एंगल रहेगा दोनों में जीरो। तो इसलिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो होगा क्या, ये सॉरी, ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल वर्क डन भी स्मॉल होगा। फोर्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एस, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो आएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डी एस आ गया। तो हमें चाहिए था टोटल वर्क डन, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, टोटल वर्क डन जो होगा W होगा ये हमारे पास जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स कितना है 2 मीटर, एफ डी एस, ठीक है। तो ये 0 से 2 मीटर, एफ क्या है, एफ हमारे पास है 10 प्लस 0.550 एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो बेटा देखो इसको करो, 0 से 2, 10 तो कांस्टेंट आएगा, डी एक्स आएगा, 0.50 भी बाहर आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा, और एक्स आएगा और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, हमारे पास 10 एक्स आ गया, यहाँ पे 0.50 इंटू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई। अब इसमें सी नहीं आएगा, आपको पता है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सी यूज़ नहीं होगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ मिली वो क्या है, देखिए चेक कर लीजिए, हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, ठीक है। हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है इसे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, डी एक्स आ गया, 0.50 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब देखो बेटा हमारे पास बचा, अब सॉरी, हमारे पास यहाँ पे लिमिट थी 0 से क्या था 2, अब यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से 2। तो यहाँ पे 10 बाहर, अपर लिमिट 2 माइनस 0, ठीक है, अपर माइनस लोअर, ठीक है ना, एक्स की जगह पहले 10 बाहर है, पहले एक्स की जगह, तो आप ऐसा कर लीजिए, 10 को बाहर ही रखिए, अपर माइनस लोअर आ गई, फिर 0.50 आ गया इंटू, तो बेटा ये आएगा 2 का स्क्वायर, 1/2 को बाहर ही रख लो, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20, है ना, 10 टू 20, ये आ गया 0.50/2, ठीक है, इंटू आ गया 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 बाई, ये आ गया 0.5, पॉइंट ख़त्म कर दो अगर करना है तो, 50/100 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो देखो 25 को हम करेंगे, 25 25 4 जा 25, 4 1 जा 4, 25 4 जा हो गया 100, 25 1 जा 25, 25 2 जा, ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया 20 प्लस 1, तो आ गया 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 जूल। तो बेटा ये आप लोगों का एक्सप्रेशन था, क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वर्क के ऊपर। तो इसमें हमने किया क्या है देख लीजिए, हमने चाहिए था टोटल वर्क डन, हमारे पास स्मॉल वर्क डन था, तो एक बात का ध्यान रखना, जो स्मॉल वर्क डन होता है वो एक्चुअली में होता है एफ डॉट डी एस, लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में, तभी उसने बोला कि एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक्स कॉस जीरो आएगा, तो इसलिए कॉस जीरो कितना था, कॉस जीरो हमारा 1 था, तो इसलिए यहाँ पे ये एफ इंटू डी एस आया। सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट पुट की, अपर माइनस लोअर पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई, क्लियर है। हमने इसको सॉल्व किया है, 50 को हमने ख़त्म किया है 1/100 करके, 2 ऑलरेडी था, 4 ये था, 25 4 जा 100 होता है, 25 2 जा 50 होता है, कैंसिलेशन करने के बाद 20 प्लस 1 21 जूल आप लोगों का क्या आया, आंसर आया। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, पावर एंड एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।